हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंशिकास क्रेविंग चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और सुपर डिलीशियस एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक, वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल और बिना अंडे के। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कैसे बिना अंडे के भी आप एकदम स्पॉन्जी चॉकलेट केक घर पर तैयार कर सकते हैं, साथ में स्मूथ व्हिप क्रीम और जूसी चेरीज के साथ। बस आपको सही मेजरमेंट्स और सही टेक्निक की जरूरत है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ये क्लासिक एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना। इस केक को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में 1/3 कप सॉफ्ट बटर ऐड कर लेंगे। बटर हमें रूम टेम्परेचर वाला ही यूज करना है। और 200 ग्राम हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। हमें यहाँ पर कंडेंस मिल्क और बटर को अच्छे से बीट कर लेना है। आप यहाँ पर कंडेंस मिल्क की जगह पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर कंडेंस मिल्क डालने से केक में एक रिच फ्लेवर आता है और वो खाने में बिल्कुल बेकरी स्टाइल लगता है। इस तरीके से हम इसे बीट कर लेंगे। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे। शुगर को हमें यहाँ पर अच्छे से छान लेना है। शुगर को भी हमें बटर और कंडेंस मिल्क के साथ अच्छे से बीट कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमें इस मिक्सचर को हल्का फुल्का होने तक बीट करना है। इस प्रोसेस में हमें 8 से 10 मिनट लगते हैं। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। इन सबको भी हम अच्छे से छान लेंगे। इसे हमें अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अब हमें यहाँ पर इसमें हाफ कप मिल्क ऐड करना है। मिल्क हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। मिल्क डालने के बाद हमें इस बैटर को कट एंड फोल्ड की मेथड से मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा हम इसमें यहाँ पर 20 से 30 सेकेंड के लिए बीटर चलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें यहाँ पर बैटर को बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून चॉकलेट इसेंस ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है व्हाइट विनेगर। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर डाला है। विनेगर डालने से हमारा केक बहुत हल्का फुल्का और फ्लफी बनता है। विनेगर डालने के बाद हमें बैटर को ज्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। तुरंत बाद हम इसे टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर टिन पहले से रेडी कर लिया था। मैंने यहाँ पर 8 इंच का टिन यूज किया है। बैटर को हम टिन में डालकर 2 से 3 बार इस तरीके से टैप कर लेंगे। अब मैं इसे 170 डिग्री पर 30 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में रख दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा गीले कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा केक कितना स्पॉन्जी और फुला फुला हुआ है और केक में कितने अच्छे से जाली पड़ी है। तो चलो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक को अच्छे से कट कर लिया है। देख सकते हैं हमारा केक की 3 लेयर बनी है। तो इसे हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉप की हुई हाफ कप चेरीज यूज की है और 2 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और हाफ कप पानी ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा होने तक चलाते जाना है।
यहाँ पर हमारा चेरी सिरप बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसे छान लेंगे। हमें यहाँ पर इस तरीके का चेरी सिरप चाहिए होगा। जो हमने चेरीज छानी थी उसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं हम हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है चॉकलेट, जो हर चॉकलेट केक में यूज होता है। मैंने यहाँ पर मोर्डे का डार्क कंपाउंड यूज किया है। इसे हम नाइफ की हेल्प से इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो आइए अब हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर रिच ब्रांड का गोल्ड व्हिप क्रीम यूज किया है। मैंने यहाँ पर 1 कप व्हिप क्रीम लिया है। आप यहाँ पर एकदम चिल्ड व्हिप क्रीम यूज करें। यहाँ पर हमें व्हिप क्रीम को अच्छे से बीटर की हेल्प से बीट कर लेना है। हमें यहाँ पर व्हिप क्रीम को स्टिफ पिक आने तक बीट करते रहना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा व्हिप क्रीम अच्छे से स्टिफ पिक आने तक बीट हो गया है। तो चलिए अब हम केक की आइसिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसके ऊपर एक केक की लेयर रख देते हैं और उसको थोड़ा सा चेरी सिरप के साथ सोक कर लेंगे। आपको यहाँ पर चेरी सिरप से अच्छे से इसको सोक कर लेना है ताकि वो खाने में जूसी लगे। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग बैग की हेल्प से थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे। हमें इस तरीके से टर्न टेबल घुमाते हुए व्हिप क्रीम लगा लेना है। अब हमें पैलेट नाइफ की हेल्प से इसे पूरा क्रीम से अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो चेरी साइड में रखी थी वो भी हम इसके ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चॉकलेट ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पर स्पॉन्ज की दूसरी लेयर रख देनी है। इस लेयर को भी हमें अच्छे से चेरी सिरप के साथ सोक कर लेना है। हमें सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करनी है। तो अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रैपर की मदद से केक की साइड में ग्रेट किया हुआ चॉकलेट लगाया है। डिजाइन आप अपने हिसाब से कौन सी भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और सुपर डिलीशियस एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक। देखिए इसकी स्मूथ व्हिप क्रीम लेयर, जूसी चेरीज और ऊपर से रिच चॉकलेट शेविंग्स, बिल्कुल बेकरी स्टाइल लुक घर पर ही। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगली कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।